गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है आप लोगों का अल्टरनेटिंग करंट से सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस में आप लोगों को सेम फेज लीड्स लेग बिहाइंड, इसको मेन समझना। सेम फेज क्या होता है, लीड्स क्या होता है, लेग बिहाइंड क्या होता है, उसकी मीनिंग को समझो। हम डिफिनेशन भी लिखवा देंगे पर उसकी मीनिंग समझ लो, ग्राफ उसका कैसा बनेगा, इक्वेशन कैसा होगा, और उसके बिना आप लोग इसके आगे एक स्टेप नहीं बढ़ सकोगे। आज का टॉपिक को समझे बिना, हाँ कृतिका थोड़ा और इधर हो जाइए, सामने हो जाते हैं तो नहीं दिखेगा फिर। तो आज का टॉपिक ऐसा है कि इसके समझे बिना आप आगे का बिल्कुल नहीं पढ़ सकते। इसलिए ये चैप्टर, ये समझ लो, ये चैप्टर का रूट यही है, जड़। ठीक, तो सीधे सीधे हम जो हमको बताना है वो हेडिंग तो पहले सेम फेज। सेम फेज क्या होगा ये बताएंगे, लीड्स क्या होगा ये बताएंगे, और लेग बिहाइंड। ये सेम फेज, लीड्स और लेग बिहाइंड ये क्या होता है इसको समझना है। ठीक है ना। तो पहले हम इसको इक्वेशन की हेल्प से समझाने का प्रयास करेंगे, फिर हम लिखवा भी देंगे, एक एक लाइन लिखवा भी देंगे, पर पहले समझो। जैसे देखिए, मान लो वोल्टेज का इक्वेशन V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी है। क्या है? अल्टरनेटिंग वोल्टेज का इक्वेशन ये है। अल्टरनेटिंग वोल्टेज का इक्वेशन V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी है, और इसके करास्पोंडिंग मान लीजिए I की वैल्यू इस टाइप की है, ओमेगा टी। ऐसा भी हो सकता है, और इसके करास्पोंडिंग ऐसा भी हो सकता है कि I नॉट साइन ओमेगा टी, और यहाँ प्लस कुछ और भी हो, प्लस में कुछ और हो। और ऐसा भी हो सकता है कि I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। ठीक है। मान लीजिए अल्टरनेटिंग वोल्टेज का इक्वेशन V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी टाइप का है, और उसके करास्पोंडिंग करंट कैसा है, I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। तो ऐसा केस होने पर ये दोनों क्या कहलाएंगे? सेम फेज में कहलाएंगे। यदि वोल्टेज का इक्वेशन साइन ओमेगा टी है और करंट के इक्वेशन में भी क्या है, साइन ओमेगा टी है, तो ऐसे केस में अल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट क्या कहलाएंगे? सेम फेज में कहलाएंगे। ठीक है। और यदि मान लीजिए आपने वोल्टेज का इक्वेशन ये लिया किसी सर्किट में, और उसके करास्पोंडिंग ये आ गया, करंट का ये इक्वेशन मिल गया। वोल्टेज का इक्वेशन आपने ये लिया, उसके साथ में करंट का ये मिल गया, तो ऐसी स्थिति में ये बोलेंगे कि I लीड्स टू V। I जो है V से क्या है, लीड्स है, आगे है। सोचो V में क्या है यहाँ, अरे V में यहाँ एंगल में क्या है, ओमेगा टी, और करंट वाले में क्या है, कुछ और ना, ओमेगा टी के साथ साथ प्लस में कुछ है, तो कौन आगे कहलाएगा? तो क्या लिखा हमने, तो आई क्या है, किससे, भी से। क्या पहचान है, यहाँ ओमेगा टी है, इसमें ओमेगा टी प्लस है, और दोनों में एक जैसे था तो, और जिसमें प्लस है तो। अब अभी ये समझ लो कि इन दोनों को देखो और क्या कहोगे। इसमें आई जो है क्या है, लेग बिहाइंड है, यानी पीछे, लेग बिहाइंड टू वोल्टेज। बात समझ में आ गई। अब आप इक्वेशन से पहचान सकते हो ना, दोनों इक्वेशन में एंगल सेम है तो, और जिसमें प्लस रहेगा तो वो लीड्स, जिसमें प्लस रहेगा, जैसे I में प्लस है तो I लीड्स। मान लो हम VI में प्लस किए होते, I में न तो भी होता ना, और इसमें कौन लेग बिहाइंड है, I। और इतना तो आप लोग जानते हैं कि जहाँ पर हम I को लीड्स कहेंगे V से, सुनना, I को कहेंगे लीड्स, तो ये तो कहा जा सकता है कि V लेग बिहाइंड I। जैसे यदि मान लो ये कहा जाए कि
ये 3 2 से क्या है, तो कोई यदि इसका उल्टा बोल दे ऐसा तो क्या गलत होगा। चाहे कोई कहे 3 2 से बड़ा है, चाहे कह दे 2 3 से है, दोनों में वही बोल रहे हो। 3 2 से बड़ा है या 2 3 से, तो चाहे यहाँ आप ये कह देते कि आई भी से क्या है, कोई दूसरे तरीके से ये भी कह सकता था कि भी आई से लेग बिहाइंड है, लेकिन हमने तीनों में करंट के अकॉर्डिंग से डिफाइन किया है, करंट को ही देखकर हर बार हमने। अब वैसे तो आप इसी में आई को लीड कह दो, भी को लेग बिहाइंड, 3 को 2 से बड़ा कह दो चाहे, और 2 को 3 से छोटा, आई को भी से, अभी को आई से, लेकिन हमने एक में दोनों नहीं बताया, इसमें अलग से बता दिया। समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? दोनों में एंगल सेम फेज, ठीक है ना। ऐसा भी हो सकता है, मान लो v = v0 sin ओमेगा t प्लस फाई हो, और I = I0 sin ओमेगा t प्लस फाई हो, और दोनों फाई सेम है, तो ये क्या कहलाएंगे फिर? सेम है फेज न कहलाएंगे। दोनों का एंगल क्या है? सेम है, ठीक है ना। अब आई भी से लीड्स है, पर कितने एंगल से लीड है? फाई एंगल से। मान लो कह दिया जाए कि v = v0 sin ओमेगा t है, अब कह दिया गया I = I0 sin ओमेगा t प्लस 30, तो कितने एंगल से लीड्स है? 90 लिख दे तो कितने एंगल से लीड्स है? 90। जितना उसमें प्लस रहेगा, बहुत ज़रूरी है। ये तो हमने इक्वेशन से बता दिया, अब इसको हम ग्राफ भी बताएंगे। और सेम फेज को डिफाइन कैसे करेंगे, सुनना है अब। इफ अल्टरनेटिंग करंट एंड अल्टरनेटिंग वोल्टेज बोथ आर मैक्सिमम एट द सेम टाइम एंड बोथ आर मिनिमम 0 एट द सेम टाइम। यदि अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू और वोल्टेज दोनों एक ही टाइम पर मैक्सिमम हो, जब करंट मैक्सिमम हो उसी समय वोल्टेज ही मैक्सिमम हो। अब जब जिस समय करंट 0 हो उसी समय, तो ऐसे केस होने पर क्या होगा, आई और भी क्या कहलाएंगे? सेम फेज में कहलाएंगे। और यदि मान लीजिए अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू पहले मैक्सिमम हो जाती है और वोल्टेज की वैल्यू मैक्सिमम बाद में होती है, हाँ, अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू पहले मैक्सिमम हुई अब वोल्टेज की वैल्यू बाद में, तो कौन लीड्स कहलाएगा? आई। किसी का अरे आपका जन्म पहले हुआ, इनका बाद में हो, तो कौन आगे कहलाएगा? कौन? तो अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू पहले मैक्स हो गई, अब वोल्टेज की वैल्यू, तो कौन लीड्स होगा? आई। और यदि अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू बाद में मैक्स हुई और वोल्टेज पहले, तो आई क्या होगी फिर? बिहाइंड। बात समझ में आ रही ना? यही डिफिनेशन में लिख देना है। क्या लिखोगे? इफ अल्टरनेटिंग करंट एंड अल्टरनेटिंग वोल्टेज बोथ आर मैक्सिमम एट द सेम टाइम एंड बोथ आर मिनिमम 0 एट द सेम टाइम, देन AB एंड AC आर सेड टू बी सेम फेज। ठीक है। इफ अल्टरनेटिंग करंट इज मैक्सिमम बिफोर द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज, then alternating current is leads, and if alternating current is maximum after the maximum value of alternating voltage, then alternating current is और उनका इक्वेशन ये, अभी ग्राफ भी बनाएंगे। अब लिखो, हो गया, लिख लो। जल्दी जल्दी लिखना नहीं, जल्दी से इरेज भी कर देंगे हम। फिर पहले हम सेम फेज को बता रहे हैं। इफ अल्टरनेटिंग करंट को AC लिख दे शॉर्ट में, इफ AC एंड AB बोथ आर मैक्सिमम एट द same time and both are minimum
0 at the same time. If alternating current and alternating voltage both are maximum at the same time and both are minimum 0 at the same time, then AC and AB are in same phase. Their equation and graph are given. उनका ग्राफ और इक्वेशन क्या होगा देखना। तो इक्वेशन में हमने कहा V = V0 sin ओमेगा t और I = I0 sin ओमेगा t। ये और इनका यदि हम ग्राफ बनाएं इसको आई कह दे रहे हैं, डैश वाले को भी। देखो ये ग्राफ क्या कहता है, ग्राफ ये कहता है कि जिस टाइम पर करंट 0 है उसी टाइम पर वोल्टेज भी 0 है। थोड़ा समझने का प्रयास करिए। ये आई की कौन सी वैल्यू है, मैक्सिमम, और ये भी की कौन सी वैल्यू है, मैक्सिमम है ना। मान लो हम टी की वैल्यू 1 2 3 4 लेते हैं। क्या लेते हैं, 1 2 3, तो टी की ये 0, तो टी की वैल्यू 0 पर दोनों क्या हैं, आई और भी दोनों 0 हैं। फिर जब आगे बढ़ते हैं 1 2 3 4, तो 4 पर आई क्या है, और उसी 4 पर है। और थोड़ा समझने का प्रयास करना ताकि हमको आगे ज़्यादा ना बताना पड़े। ये है और मान लीजिए ये ठीक, ये आई है और ये भी है। अब बताओ यदि हम यहाँ 1 2 3 4 5 लिखते हैं तो बताओ किस टाइम पर आई मैक्स है, 4 पर, और भी किस टाइम पर है, 5 पर है। बात को समझिए ताकि उतना हमको ना कहना पड़े। फिर यदि हम 1 2 3 4 टाइम देखते हैं तो किस टाइम पर आई मैक्स है, 4 पर, जबकि भी किस टाइम पर हम मैक्स है, तो इसका मतलब पहले कौन मैक्स हो रहा है, आई। इसका मीन्स हुआ कि ये कौन, आई लीड्स वाला कहलाएगा। जब इसमें देखा जाता है कि जिस टाइम पर आई मैक्स है उसी टाइम पर, तो ये क्या हुआ, सेम फेज। और इसमें देखा जा रहा है कि पहले मैक्स हो गया थोड़ा टाइम पर, t = 4 सेकंड पर। इसमें t = 4 सेकंड पर आई मैक्स हुआ, जबकि भी और आगे जाके मैक्स हो रहा है किस पर, 5 पर। ठीक है ना, ये बन गया। आगे इसको और बढ़ाते हैं, मान लो 4 5 6 7, मान लो 5 6 7 तक गए, 5 6 7, फिर देखिए 7 पर पहुँचे तो फिर से दोनों की वैल्यू क्या हो गई, 0। ऐसा तो नहीं कि एक ठो 7 पर 0 है, एक ठो 6 पर 0 है, हैं? दोनों 7 पर फिर से 0 हुए। ठीक है ना, तो यानी सेम टाइम पर मैक्सिमम भी हो रहे हैं और सेम टाइम पर मिनिमम भी हो रहे हैं। इसलिए ये कहा जाएगा कि इसमें आई और भी क्या है, सेम फेज में। तो यानी आप तो एक डिफिनेशन से समझ सकते हो, और एक तीनों से बात क्लियर हो सकती है। आपसे कोई ये ग्राफ बना के कह दे कि ये सेम फेज लीड्स और लेग बिहाइंड में किसको इंडिकेट करता है, तो बता दोगे कि आई और भी सेम फेज को इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि एक ही टाइम पर दोनों मैक्सिमम हो रहे हैं, एक ही टाइम पर दोनों मिनिमम। ठीक है ना, हो गया कि अभी बहुत टाइम लेओगे।
सेम फेज पूरा। अब लीड्स, वन टू थ्री फोर हमने समझाने के लिए लिया है। अब हम बता रहे हैं लीड्स को, ठीक। लीड्स तो लिखो इफ अल्टरनेटिंग करंट इज मैक्सिमम बिफोर द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, if alternating current is maximum before the maximum value of alternating voltage, then AC is leads to AV. If alternating current is maximum before the maximum value of AV, then AC is leads to, alternating current is leads to alternating voltage. Their equation and graph. Are under V को हम कर दें V नॉट साइन ओमेगा टी, और I को कर दें I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस कुछ, या कि यहाँ से क्लियर हो रहा है कि आई आगे है, और ये तो कन्फर्म है कि जब आई आगे है तो भी होगा ही ना। तो चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो, भी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाई, और आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। बताओ, दोनों इक्वेशन एक ही बात को बता रहे हैं कि नहीं? ये कह रहा है कि आई लीड्स है, कह रहा है आई, और ये कह रहा है कि भी लेग बिहाइंड है। अरे जब भी लेग बिहाइंड है तो आई लीड से ना कहलाएगा। बोलने का तरीका अलग भले आप कह दो, जरूरी भी नहीं कि ऐसा ही बोलो, हैं। ये आई लीड्स को कहता है, ये भी आई लीड्स को कहता है, क्योंकि भी वाले में क्या है? माइनस है, ठीक है ना। आखिर जैसे ऐसा है और ऐसा है, तो दोनों में न कहता कि 3 बड़ा है, दोनों में यही ना कहता है कि 3। अब पढ़ते समय भले कह दो 3 बड़ा है 2 से और 2 छोटा है, पर बड़ा दोनों में कौन है? तो दोनों में लीड्स कौन है? आई लीड्स है। हाँ हाँ, नहीं, हमने डिफरेंशियल करंट के अकॉर्डिंग से बताया है, लिखा करंट के अकॉर्डिंग से। अब देखो इसका ग्राफ कैसे बना देंगे। ये बताओ, आई लीड्स है कि नहीं? याद रखिएगा थोड़ा सा। यहाँ ये बताओ, सुनना, जब आई कहाँ है? 0 है। जब आई क्या है? आई क्या है? 0। उस समय भी उससे पीछे होना चाहिए, तो पीछे होना मीन्स माइनस। 0 से कम कौन होता है? होता है कि नहीं? तो जब आई 0 है, जब आई, तो भी कहाँ है? माइनस में, तभी ना उसके नीचे बना है। ये ना सोचना कि यहाँ 0 से निकाल देते हैं फिर उधर आगे एडजस्ट कर लेंगे, तो एक समय पर दोनों समान कैसे हो सकते हैं? हैं? ऐसा ना हो कि आप लोग सुधार लो कि सर गलती से बना दिए, दोनों को 0 से निकालना चाहिए। आई 0 से है, पर भी
माइनस से है, जबकि उसमें दोनों, क्योंकि एक ही टाइम पर दोनों जीरो भी होते हैं, दोनों मैक्सिमम। हो गया। अब लेग बिहाइंड वाले में क्या कर देंगे उसको देख लेते हैं। लिखेंगे इफ है अल्टरनेटिंग करंट इज ए मैक्सिमम आफ्टर द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज देन AC is lag behind to AV। समझ पा रहे हैं सब ना। अल्टरनेटिंग करंट इज मैक्सिमम आफ्टर द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ AB, मतलब अल्टरनेटिंग वोल्टेज के मैक्सिमम होने के बाद वो मैक्सिमम होगा, है ना। इक्वेशन एंड ग्राफ इसका क्या होगा, तो देखिए इक्वेशन में V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, अब I को पीछे करना है, I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाई, या कि फिर आप इसको V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी कर दो प्लस फाई, और इसमें I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। अब बताओ इसमें I पीछे है और इसमें भी हाँ, तो इसका मीन्स आई न पीछे दोनों में। अब बताओ इसमें भी ये सही है कि नहीं, होगा ही। बताओ जब I जीरो है तो उस समय भी कितना है, मैक्सिमम नहीं है, ऊपर है, जीरो से बड़ा है तभी ना प्लस साइड में है। लेकिन आगे बढ़ाते हैं तो ये 1 2 3 4 5 की बात करें तो ये शायद ये भी जो है वो 3 पर मैक्स है, कितने पर, जबकि I कितने पर है, 5 पर। पहले कौन मैक्स हो गया, भी हो गया, और I बाद में मैक्स हो रहा है। ठीक है ना। तो हमने डिफिनेशन भी बता दिया, इक्वेशन भी बता दिया, ग्राफ भी बता दिया, ठीक है ना। यानी आप यही आए बता रहे थे कि आप लोगों को ये जानना पड़ेगा। जब हम किसी इक्वेशन को ऐसे लिख दिया करेंगे, कहेंगे ये लीड से, कहेंगे लेग बिहाइंड है, तो बच्चे कहते हैं सर ये कैसे आप जान लेते हैं, इतना बताए तो इसलिए जान लेते हैं, आप लोगों को भी जानना पड़ेगा। दोनों का एंगल सेम है तो सेम फेज, जिसमें प्लस है तो वो लीड्स और माइनस है तो बस इतनी सी बात है। अब इसको चाहे आप कठिन मान लो चाहे आसान मान लो। नहीं हुआ, दिख रहा है, ऐसा तो नहीं कि ये कट गया हो, ठीक है ना। तो ये पूरे इक्वेशन आप लोगों को आने चाहिए। तो लीड्स हो गया, लेग बिहाइंड हो गया, सेम पेज। अब आप लोगों के मन में ये आ सकता है कि सर ऐसा केस किस सर्किट में होगा। आपको पूरे ऐसे सर्किट पढ़ना है, कुछ ऐसे सर्किट होंगे जिसमें आई और भी सेम फेज रहेगा, कुछ ऐसे भी सर्किट होंगे जिसमें आई लीड्स होगा, और कुछ ऐसे भी सर्किट होंगे जिसमें आई लेग बिहाइंड होगा, ठीक है। और ये 1 बाई 1 सब आपको मिलेंगे। अब तो इसके लिए सेम फेज लीड्स लेग बिहाइंड हो गया। इसके आगे आपका टॉपिक जो रहेगा अगले वीडियो में आप लोग रिएक्टेंस और एम्पीडेंस पढ़ेंगे, जो कि इससे भी इम्पॉर्टेंट है ना। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू।